ये क्या? जगन्नाथ जी आम चुरा के क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए यह अद्भुत कथा। माधवदास जी जब पहली बार श्री जगन्नाथपुरी आए तो मंदिर को देखते ही उनके मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा। उन्हें लगा, मैंने अपने जीवन के 21 साल संसार के भोग विलास में व्यर्थ गंवा दिए और अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह सोचकर वे दुखी हो गए और समुद्र तट पर जाकर बैठ गए। मृत्यु पर्यंत तक 3 दिन बीत गए। उन्होंने कुछ नहीं खाया। उधर महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक भक्त माधवदास 3 दिन से भूखा है, मैं कैसे खा सकता हूँ? फिर स्वयं प्रभु एक छोटे बालक का रूप लेकर अपनी सोने की थाली में महाप्रसाद लेकर माधवदास जी के पास पहुंचे। माधवदास जी ने प्रसाद ग्रहण किया और उधर मंदिर में हल्ला मच गया। महाप्रभु की सोने की थाली गायब। राजा को स्वप्न हुआ, मैं ही अपने भक्त को प्रसाद देने गया था। कुछ समय बाद एक दिन जगन्नाथ जी बोले, माधव, बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए। माधवदास जी चौंक गए। प्रभु, आप चोरी? जगन्नाथ जी मुस्कुराए। स्वभाव कैसे छूटे? बचपन की लीला याद आ रही है। माधवदास जी बोले, तो फिर किसके साथ जाएंगे? प्रभु बोले, तुम साथ चलो। माधवदास जी बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। प्रभु बोले, बस हाँ कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जगन्नाथ जी बोले, राजा के बगीचे में बहुत मीठे मीठे आम लगे हैं और देखो, वो हमें भोग भी नहीं लगाते। माधवदास जी बोले, प्रभु, मांग लीजिए। प्रभु हंसे, मांगने में मजा नहीं, चोरी का स्वाद अलग होता है। रात को दोनों बगीचे पहुंचे। प्रभु छोटे बालक बने, माधवदास जी के कंधे पर बैठे। पेड़ के पास पहुंचे। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए और तभी उन्होंने जोर से पूछा, कौन सा आम तोड़ूं? बस यही गलती हो गई। माली जाग गया। मैं बताता हूँ कौन सा आम तोड़ना है। जगन्नाथ जी तुरंत भाग गए। माधवदास जी पकड़े गए। सुबह तक पेड़ से बांध दिए गए। सुबह राजा आए। देखा, उनके गुरु माधवदास जी बंधे हुए हैं। उन्होंने तुरंत छुड़वाया। पूछा, गुरुदेव ये क्या? माधवदास जी बोले, मैं आम नहीं चुरा रहा था, हमारे जगन्नाथ जी का मन था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरा बगीचा प्रभु को समर्पित कर दिया। अब ये बगीचा आपका है। अगले दिन समुद्र किनारे जगन्नाथ जी फिर मिले। माधवदास जी बोले, प्रभु, आप तो भाग गए थे। प्रभु हंसे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? माधव बोले,